नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार, आरएएस या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहां पे राजस्थान जीके का वेटेज है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ में ही आप इसके द्वारा ये चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितना पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए फिर बिना कोई समय गंवाए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, दर, आहड़, कालीबंगा या बागोर। चार ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है वह है बागोर। थोड़ा सा बागोर के बारे में जान लेते हैं। है कहाँ पर ये? भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर दूर है। और कौन सी नदी के किनारे? जब भी आप किसी भी पुरातात्विक स्थल के बारे में पढ़ें तो वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसके साथ में उसका उत्खनन जो है वो किसके द्वारा किया गया, ये भी आप ध्यान में रखें। तो ये बागोर जो है वो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है, मैं पूछूं तो वो किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। इसके अलावा उत्खनन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बागोर का जो उत्खनन हुआ है दोस्तों वो हुआ है 1967 में, 1967 में। किसके द्वारा? VN मिश्र, यानी कि आपके वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा इनका उत्खनन है वो किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, ये आपको पूछा है। 48, 49, 50 या 51, है ना? तो इनमें से जो ऑप्शन जो ठीक होगा हमारा वो क्या होगा? 1948। थोड़ा सा मैं एकीकरण के बारे में आपको बता देता हूँ ताकि आपकी सारी चीज़ें पीछे की रिकॉल हो जाए। तो देखिए, एकीकरण स्टार्ट हुआ है वो 1948 में हुआ है। इसका श्रेय किसको जाता है? सरदार पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है वो दिया जाता है। कितने चरण में हुआ है राजस्थान का एकीकरण? तो वो टोटल हुआ है 7 चरण में। ठीक है, हुआ कब से स्टार्ट था ये? 18 मार्च 1948 से स्टार्ट हुआ है। और पूरा कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप में आया था आपका राजस्थान। इसमें टोटल कितना टाइम लग गया? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का टाइम है वो लगा था टोटल। अगर उस टाइम की अगर हम बात करें तो राजस्थान में टोटल कितनी रियासत थी? वो थी 19। इसके अलावा 3 थे ठिकाने। कौन कौन से? कुशलगढ़, नीमराणा और लावा। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। और इसके अलावा मैं और थोड़ी सी डिटेल में अगर थोड़ा और डीप जाएं तो एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो वो थी अलवर। और सबसे लास्ट वाली अगर आपको पूछे तो वो कौन सी थी? सिरोही थी। ठीक है, और उस टाइम सबसे प्राचीन रियासत थी वो थी मेवाड़। सबसे नई थी वो झालावाड़ थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी रियासत थी वो जोधपुर थी। सबसे छोटी थी वो शाहपुरा थी। और एकमात्र मुस्लिम जो रियासत थी वो थी टोंक। इतना आप ध्यान रखेंगे एकीकरण से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? नीमच, एरनपुरा, देवली या नशीराबाद छावनी? तो सबसे पहले अगर राजस्थान में शुरुआत हुई है दोस्तों तो वो हुई है नशीराबाद छावनी से। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 1857 की क्रांति जब हुई थी तब एजीजी कौन थे? तो वहाँ पे थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, या ध्यान में रखेंगे। और रियासत थी वो टोटल कितनी थी 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए? तो वो कौन सी? नशीराबाद, ब्यावर, नीमच, देवली, खेरवाड़ा और एरनपुरा, ये 6 रियासत थी। और नशीराबाद में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले 28 मई 1857 को। और इसका जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, उन्होंने किया था। इतना आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? ये आपको पूछा है। पंजाब, MP, UP या हरियाणा? तो राजस्थान की सबसे कम अगर बॉर्डर लाइन की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो लगी है पंजाब के साथ में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। पंजाब के साथ में कितनी लगती है? हमारी लगती है 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर में क्या होगा? अगर सर्वाधिक की अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा लगती है गंगानगर के साथ में। और सबसे कम किसके साथ में लगती है? हनुमानगढ़ के साथ में। बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में क्या है
कितनी लगती है टोटल? 1262 किलोमीटर लगती है। हनुमानगढ़ की सबसे ज़्यादा और जयपुर की सबसे कम। यूपी की अगर हम बात करें तो वो कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। भरतपुर की सबसे ज़्यादा, धौलपुर की सबसे कम। गुजरात के साथ अगर बात करें तो 1022 किलोमीटर लगती है। उदयपुर के साथ सबसे ज़्यादा, बाड़मेर के साथ सबसे कम। और एमपी के साथ दोस्तों कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा जो है वो एमपी के साथ में लगती है, जिसमें सर्वाधिक लगती है वो झालावाड़ के साथ लगती है। इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान दिवस है वो कब बनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, और जब आप राजस्थान पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग यहीं से होती है। राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है 30 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 रियासत का विलय हुआ था और वृहत राजस्थान संघ बना था। इसके उपलक्ष्य में राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना पूछा है? यहाँ पे लगभग पूछा है। वैसे अगर मैं बात करूँ एग्जैक्ट तो वो है आपका 10.41%, ठीक है, लेकिन लगभग पूछा है तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 11%। है कितना राजस्थान का क्षेत्रफल? तो वो है 342,239, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें हमारी उत्तरी अक्षांश है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक है। और देशांतर की बात अगर हम बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट तक है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई वो है वो कितनी है अगर मैं बताऊं आपको, तो वो दोस्तों है 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की बात है तो 869 किलोमीटर, ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माओटा नामक झील है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये दोस्तों झील जो है वो है आमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चरी नृत्य है वो किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो दोस्तों ये नृत्य जो है वो गुर्जर जो जाति है उसका जो है वो प्रमुख नृत्य है। इसमें जो फल्गुबाई, ध्यान में रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। फल्गुबाई जो है इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब भरता है? तो शीतला माता जो चेचक की देवी के नाम से भी विख्यात है, चाकसू में जिनका मंदिर है, और ये जो मेला स्टार्ट होता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी से, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सुबटिया या सुवटिया लोकगीत का संबंध है वो किससे है? गरासिया स्त्री या भील स्त्री या वीरांगना, ठीक है। तो देखिए सुवटिया लोकगीत का जो संबंध है वो दोस्तों वो भील स्त्री से संबंधित है। कब किया जाता है? पति वियोग में, पति के दुख में तोते को संबोधित करते हुए ये गीत है वो गाया जाता है, ध्यान में रखेंगे आप। और ये रहे आज आपके लिए आज के क्वेश्चन, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जितना ज़्यादा आपको इनके बारे में पता हो उतना ज़्यादा आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि एक बार अगर आप चीज़ें लिख देते हैं तो वो लाइफ टाइम आपको है वो याद रहती है। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो और आप वीडियो को शेयर करना ज़रूर, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।